स्वॉट एनालिसिस, आप अपने रिसोर्सेज को यहां पर चेक करते हैं, अपनी वर्तमान सिचुएशंस को समझते हैं और आगे की प्लानिंग और आगे की रणनीति उसके हिसाब से तय करते हैं। स्वॉट बेसिकली 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एस फॉर स्ट्रेंथ, यानी आपकी ताकत क्या है, वर्तमान आप किसी भी चीज का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपनी वर्तमान परिस्थिति का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपने डाउनलाइन में किसी के साथ बैठ करके उसका स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आप उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी दे सकें, एक प्रॉपर रणनीति दे सकें, आप प्रॉपर उसको गाइड कर सकें। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में मेरा एक मानना है, मेरा एक विश्वास है कि हर व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। हर व्यक्ति जो है वो रॉयल्टी से आगे भी जा सकता है, क्योंकि हम रॉयल्टी अचीवर मतलब रॉयल्टी के पिन नहीं। रॉयल्टी अचीवर का मतलब, मैं कहता हूं कि रॉयल्टी की केवल पिन काफी नहीं है। रॉयल्टी का मतलब एक ऐसी इनकम, मैं कम से कम उस इनकम को बोलता हूं कि कम से कम 5 लाख, कम से कम 5 लाख, उससे ऊपर का जो भी आपका टारगेट हो, बट कम से कम 5 लाख। तो 5 लाख पर मंथ से ऊपर, 5 लाख पर मंथ से नीचे में तो देखिए ड्रीम्स पूरे नहीं होते। आज के जमाने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर आप 5 लाख रुपए महीने से कम कमाते हैं तो आप सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकते। 5 लाख में भी सारे पूरे नहीं होंगे, बट शुरुआत हो जाएगी कि काफी बड़े बड़े सपने भी आप पूरे करना शुरू कर देंगे 5 लाख पर मंथ की इनकम पर आने के बाद। रॉयल्टी पर तो देखिए शुरुआत होती है 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपए महीने की। तो यदि आप रॉयल्टी के आसपास हैं, आप रॉयल्टी के थोड़े नजदीक हैं, आप ईगल रनर या विनर पे हैं या स्टार पे हैं, तो आप रॉयल्टी के अगर आसपास हैं तो जो 2000 रॉयल्टी अचीवर का ये नारा दिया गया है, तो आप इस नारे को बिल्कुल अपना मंत्र बना लें और बचे हुए 13 दिन में इस तरह से काम करें, इस तरह से काम करें कि जैसे ये 13 दिन आपकी जिंदगी के आखिरी 13 दिन है। चक दे इंडिया का मुझे वो डायलॉग याद आता है शाहरुख खान का, कि वो बोलते हैं कि ये जो 90 मिनट आपके पास है, इस 90 मिनट में ऐसे खेलो कि ये 90 मिनट आपकी जिंदगी के आखिरी 90 मिनट है। ये 90 मिनट का एक्सपीरियंस कोई आपसे चुरा नहीं सकता। जीत हार तो लगी रहेगी, बट ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ये अनुभव जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। सो ये जो 13 दिन है ना, मैं आपसे वही डायलॉग दोहराना चाहूंगा कि इन 13 दिनों में इस तरीके से काम करें कि आपको ये 13 दिन बहुत कुछ सिखा कर जाए। यदि आप रॉयल्टी के नजदीक है, रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं, तब तो ये बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। क्योंकि 27 नवंबर को एनिवर्सरी में 25 से 30 हजार लोगों के बीच में आपकी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होगा, जो अपने आप में कमाल का होगा। देखिए, जब सेलिब्रेशन होता है ना आपकी रॉयल्टी, जब आप रॉयल्टी कोई भी चीज अचीव करते हैं, रॉयल्टी अचीव करते हैं, कोई भी लेवल अचीव करते हैं, अगर आप रॉयल्टी के नजदीक नहीं भी हैं तो भी कुछ ना कुछ आप अचीव करने का टारगेट अगले 13 दिन में ले लीजिए कि मुझे जो है वो स्टार्टर अचीव करना है, कि मुझे ओपनर का लेवल अचीव करना है आरसीएम में, मुझे ईगल का लेवल अचीव करना। क्योंकि जब आप कुछ अचीव करते हैं, 2 चीजें होती है। एक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको लगता है यार मैं ये कर सकता हूं तो मैं इससे आगे भी कर सकता हूं, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं इससे आगे भी निकल जाऊंगा। तो पहला ये होता है। और दूसरा, जब आपके अचीवमेंट का एप्रिसिएशन आपको मिलता है, जब रिकॉग्निशन आपको मिलता है, जब आपका मान सम्मान होता है, खास करके एनिवर्सरी जैसे प्लेटफॉर्म पे जब आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए न्यू रॉयल्टी अचीवर और उसकी वीडियोस बनेगी, उसकी फोटोज होगी, तो निश्चित रूप से आप जब वापस आएंगे और जो लोग आपका विरोध किया करते थे और उनके साथ जब वो फोटोज और वीडियोज आप शेयर करेंगे, तो उनके भी स्वर बदल जाएंगे, उनके भी सुर बदल जाएंगे। तो ऐसा होते हुए पिछले 21 सालों में मैंने बार बार देखा है, कई लोगों के साथ देखा और आपके साथ भी होगा। तो यदि आप थोड़ा भी आसपास है ना, तो पूरी जान लगा दीजिए। और यदि आप आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस महीने कोई ना कोई लेवल अचीव करने का टारगेट लीजिए और अगले 6 महीने की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करके। देखिए, आज मैं स्वॉट एनालिसिस जो आपको बता रहा हूं, ये आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। एक सैंपल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम आरसीएम बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर, कि किसी को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज्वाइन कर लिया तो आगे काम कैसे करना है। तो इसके लिए स्वॉट एनालिसिस आज मैं आपके साथ मिलकर के करने वाला हूं। बट आप चाहें तो स्वॉट एनालिसिस अपने स्वयं के बिजनेस का भी कर सकते हैं, अपने वर्तमान पोजीशन का कर सकते हैं, और अपने डाउनलाइन में किसी व्यक्ति के साथ भी उसका स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि आप उसके साथ मिलकर एक प्रॉपर रणनीति बना सके। सो मैं वापस आता हूं अपने सब्जेक्ट पर। एस इज फॉर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी किन चीजों में जो है वो प्लस पॉइंट है, किन चीजों में आप मजबूत हैं। डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस, यानी क्या कमजोरियां हैं, क्या अंदर की समस्या है, अंदरूनी समस्या है। ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी, कि बाहर में क्या क्या चीजें आपके साथ हैं, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो पॉजिटिव है। एंड 1 मिनट, टी इज फॉर थ्रीट्स,
टी इज फॉर थ्रीट्स, थ्रीट्स या ट्रबल्स या चैलेंजेस, कि आपके साथ बाहर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे या जब आप अपने गोल के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो अगर पहले से आपको समझ में आ जाए और आपने इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना ली, क्यों जानना जरूरी है हमको चैलेंजेस, कि हम स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सके, हम अपनी रणनीति तैयार कर सके। अगर पहले से ही मालूम हो कि दुश्मन की ताकत कितनी है तो हम उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं ना। ये इसलिए जानना जरूरी है। तो आइए हम आरसीएम बिजनेस को इस फार्मूले के आधार पर एनालाइज करते हैं। स्वॉट एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ। आरसीएम बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, आरसीएम बिजनेस की ताकत क्या है। तो सबसे बड़ी ताकत आरसीएम बिजनेस की है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम लगता है। मैं नहीं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, नो इन्वेस्टमेंट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इज ए मिस स्टेटमेंट, यानी ये सही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। अभी आप दिल्ली जाएंगे एनिवर्सरी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो जाने आने की टिकट लगेगी ना, ट्रेन का किराया लगेगा, फ्लाइट से जाएंगे ट्रेन से जाएंगे तो किराया लगेगा ना, या वहां पर जब आप अटेंड करेंगे तो वहां पर अटेंड करने के लिए आपको जो एक नॉमिनल वैल्यू की जो टिकट लेनी पड़ती है, पास लेना पड़ता है, उसकी वैल्यू लगेगी ना। ये जो अब वहां रुकेंगे, 3 दिन का प्रोग्राम है, अब रुकेंगे तो वो खर्चा लगेगा ना। जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मोबाइल का बिल पटाना पड़ेगा। ये सारे इन्वेस्टमेंट कंपनी आपसे 1 रुपए भी नहीं मांगती, बट अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो रनिंग एक्सपेंसेस की जरूरत होती है वो तो यहां भी लगता है, बट वो इतना नॉमिनल होता है, वो इतना कम होता है कि एक सामान्य व्यक्ति जो रेगुलर पान खाता है वो पान ठेले में जितना खर्चा महीने भर में करता है, उतने खर्चे में आप आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा ये बिजनेस है, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जितनी बड़ी इनकम यहां पर आ सकती है और आ रही है लोगों को, उसके हिसाब से ये खर्चा बहुत नॉमिनल है। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, नो रिस्क। जब कोई इन्वेस्टमेंट लगाया ही नहीं है आपने तो रिस्क क्या होगा, क्या डूबेगा आपका, जब कुछ लगा ही नहीं है तो डूबेगा क्या। मैं अक्सर मेरी एक फेवरेट स्टोरी है, मैं जरूर आपके बीच में सुनाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति किसी ज्योतिष महाराज के पास गया और ज्योतिष महाराज से कहा कि महाराज मेरा हाथ देख करके मेरा भविष्य बताइए। तो ज्योतिष महाराज ने हाथ देखा और ये बताया कि तुम्हारी तो शनि की 7.5 चल रही है, तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है, तुम्हारे पर खतरा है। तो वो डर गया थोड़ा, तो उसने कहा कि बताइए फिर महाराज मुझे करना क्या पड़ेगा। तो ज्योतिष महाराज ने कहा कि कोई खास विशेष डरने वाली बात नहीं है, मैं पूजा कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, 5100 रुपया मेरी दक्षिणा है, 5100 रुपया तो तुम दे दो, तो मैं तुम्हारी पूजा वूजा कर देता हूँ, तो सब प्रॉब्लम सब जो है वो ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा कि लेकिन महाराज समस्या ये है कि मेरे पास 5100 रुपये तो है नहीं। तो ज्योतिष महाराज ने कहा कि फिर कोई बात नहीं, आजकल अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, डिस्काउंट का सीजन चल रहा है, थोड़ा डिस्काउंट मैं भी दे दूंगा, तो एक काम करो चलो 2100 रुपये दे देना, मैं पूजा करवा दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा लेकिन महाराज बात यह है कि मेरे पास तो 2100 रुपये भी नहीं है। तो ज्योतिष महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, 1100 रुपये दे देना। तो उसने कहा कि लेकिन महाराज 1100 भी नहीं है, 501 तो दोगे। महाराज 501 भी नहीं है, अरे 101 ही दे देना। महाराज 101 भी नहीं है, अरे मेरे भाई 11 रुपए ही चढ़ा देना। तो उसने कहा कि महाराज लेकिन मेरे पास तो 11 रुपए भी नहीं है। तो ज्योतिष महाराज ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अरे तो फिर क्यों चिंता करते हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, शनि महाराज तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस व्यक्ति ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, शनि की 7.5 चल रही है तो आप कहते हैं वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो कैसे। तो ज्योतिष महाराज ने कहा कि मेरे भाई मुझे एक बात बता, जब तेरे पास 11 रुपए नहीं है तो वो शनि तेरा बिगाड़ क्या लेगा, क्या बिगाड़ लेगा तेरा, क्या ले जाएगा तेरा, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जब लगा ही कुछ नहीं है इस बिजनेस में तो डूबेगा क्या। क्यों डर रहे हैं और क्यों डरते हैं कई लोग, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खोने के लिए क्या है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आरसीएम की स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हमारे पास ऐसे मजबूत रास्ता दिखाने वाले लोग हैं जो हमको सही रास्ते पर आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन रास्ता दिखाने वाले लोगों में एक शकुनी भी होते हैं जो कि दुर्योधन को ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि दुर्योधन के पूरे वंश का विनाश हो जाता है। और रास्ता दिखाने वालों में एक श्री कृष्ण भी होते हैं जो अर्जुन को ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि उनकी विजय होती है महाभारत में। आप निश्चित इस बात के लिए हो जाइए कि आपके पास जो लीडरशिप है आरसीएम बिजनेस में वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, वो आपके पास इतना अच्छा गाइडेंस है। और इसी कारण से
कि पिछले 23 सालों में आरसीएम लगातार कामयाबी के नए नए शिखर पर आगे बढ़ा और इतने लोग सफल हो गए। सो ग्रेट सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पर, बहुत सारे सफल लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं जिनकी सफलता को हम कॉपी कर सकते हैं, जिनकी सफलता को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, जिनकी सफलता को हम दोहरा सकते हैं, जिनकी सफलता से हम सीख सकते हैं, जिनके अनुभव से हम सीख सकते हैं। आरसीएम की अगली स्ट्रेंथ है आरसीएम के प्रोडक्ट्स, जो कि बेस्ट क्वालिटी के हैं, वैल्यू फॉर मनी है और हेल्थ फ्रेंडली है। आरसीएम में कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा जो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है इजी है, डुप्लीकेटेबल है, लीगल एंड एथिकल प्लान है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, डुप्लीकेटेबल है, आप सुधार लीजिएगा। सो इजी है, डुप्लीकेटेबल है, लीगल है और एथिकल है। तो ये अपने आप में आरसीएम की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत सारी कंपनियां दावा करती है हमारे प्लान में ये है ऐसा है कि कान को सीधा पकड़े या कान को घुमा कर पकड़े। बात तो वही है, कान को आप सीधे पकड़ सकते हैं, कान को घुमा के पकड़ सकते हैं। अब कई कंपनियों ने कान को घुमा के पकड़ रखा है, पैसा देखिए उतना ही बढ़ेगा, पैसा उतना ही बढ़ेगा। कंपनी 100 रुपए के सामान में 110 रुपए नहीं बांट सकती। 100 रुपए के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट है, फिर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके आधार पर ही कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रखेगी, कंपनी ग्रोथ के लिए कुछ एक फंड बनाएगी, तो ये सबके बाद जो बटना है वही बटना है। तो कम ज्यादा लगभग लगभग हर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही होता है, बट दिखाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सीधी सीधी बातचीत करते हैं, कुछ लोग घुमा करके बातचीत करते हैं। तो आरसीएम सीधी बात करने पर यकीन रखता है। आरसीएम को लगता है कि साहब क्यों हम किसी को गुमराह करें, क्यों किसी को हम गलत जानकारी दें। सो इजी प्लान है, डुप्लीकेटेबल है, लीगल है, एथिकल है, डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकता है, इससे ज्यादा एथिकल प्लान और क्या होगा। विजनरी फाउंडर है। देखिए कोई भी कंपनी बढ़िया प्रोडक्ट ला सकती है, कोई भी कंपनी बढ़िया सिस्टम ला सकती है, कोई भी कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज विजन। तो हमारे पास एक विजनरी फाउंडर है जिनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये हम सभी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आरसीएम बिजनेस की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। 21 साल पहले जब हमने ये बिजनेस शुरू किया, हम भिलवाड़ा गए थे कंपनी को देखने के लिए। आप तो आज आरसीएम वर्ल्ड देख रहे होंगे, अभी भी कई साथी आरसीएम वर्ल्ड में हैं, क्योंकि विजय दिवस हमारा कल था, 2 दिन का प्रोग्राम था 16-17, तो कई लोग आज भी आरसीएम वर्ल्ड में ही हैं, वापस आ रहे होंगे। लेकिन मतलब वो जो हमने शुरू किया था 21 साल पहले, तब इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड नहीं था। छोटा सा एक, हम जब गए थे देखने के लिए, तो एक छोटा सा कारखाना था कपड़ों का, एक 2 कमरे का छोटा सा ऑफिस था। हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, यार ये तो क्या कंपनी कंपनी तो बिल्कुल लगी नहीं रही है, छोटी सी है। बट जब हम टीसी छाबड़ा जी से मिले, आधा घंटे इनसे बातचीत हुई, इनके विचारों को समझा हमें, तो हमको लगा ये व्यक्ति हमारे साथ हैं, हम दुनिया के हर जंग जीत लेंगे। सो विजनरी फाउंडर है, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और आप इसे बिल्कुल मैं कहूंगा डायरेक्ट जुड़िए, रोज सुबह 6:30 बजे ये जूम के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आदतों को बदलने का अभ्यास, माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। और अगर वो वर्कशॉप आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मत मिस कीजिए, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब स्वॉट एनालिसिस के सेकंड फेज में हम आते हैं। आरसीएम बिजनेस का हम लोग स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, सेकंड फेज में हम आते हैं, दैट इज वीकनेस। क्या वीकनेस है इस बिजनेस में, अगर लोग फेल होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या कमजोरियां हैं, लोगों की क्या कमजोरियां होती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से कई लोग फेल भी हो जाते हैं। तो पहला जो रीजन है, जो वीकनेस है, वो है लैक ऑफ डुप्लीकेशन। कि जो लोग डुप्लीकेशन पर फोकस नहीं करते वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। बहुत मेहनत भी करते हैं कई लोग, थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं, थोड़ी टीम भी बना लेते हैं, बट उसके बाद वापस उनकी टीम डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिवर्स आ जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, बिकॉज कि वो जो है वो डुप्लीकेशन पर फोकस नहीं करते। वो नीचे लोग किस तरीके से सारे कामों को आसानी से कर पाएंगे उस पर फोकस नहीं करते। डुप्लीकेशन मेरा ऐसा मानना है कि माइंडसेट है। आपकी टीम में किसी का शायद माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो आपकी टीम में किस तरीके से लोग डुप्लीकेट होंगे, किस तरीके से लोग इजीली बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, किस तरीके से सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज एक बार ध्यान दीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो किस तरीके से लोग जो है वो इजी वे में डुप्लीकेट कर सकते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। आपका, आपकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, आपकी काउंसलिंग कैसी हो रही है, आपका खुद का माइंडसेट डुप्लीकेशन के लिए, क्योंकि डुप्लीकेशन एक अपने आप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुकेश कोठारी जी इस पर बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं डुप्लीकेशन पर, बट ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। और इस पर मतलब केवल डुप्लीकेशन के बारे में 3 दिन तक अकेले आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, इतना ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
क्योंकि नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत ही तो डुप्लीकेशन है। आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में, जो पिछले 20 30 40 सालों में, 50 सालों में कोई व्यक्ति जो नहीं कर पाया, और जो शायद पूरी जिंदगी में वो नहीं कर पाता, वो 2 से 5 साल में कर लेता है। वो अचीवमेंट उसको 2 से 5 साल में आ जाती है। तो क्या कारण है, क्या पावर है इसके पीछे? तो वो पावर है डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी पावर ही है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन के लिए अलग माइंडसेट चाहिए, अलग तरीके से आपका वे ऑफ वर्किंग चाहिए, अलग साइकोलॉजी चाहिए, आपकी काउंसलिंग, आपका ट्रेनिंग का पैटर्न, आपका ज्वाइन कराने का तरीका, ज्वाइन कराने के बाद आप शुरू के 1 हफ्ते उनके साथ क्या करते हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। कई लोग बड़ा कंप्लेंट करते रहते हैं कि सर हमारी टीम में लोग आते हैं, टिकते नहीं है, काम करते नहीं है, मेरे जैसे लोग बनते नहीं है। तो देखिए, ये सब कंप्लेंट मत कीजिए, आप इस बात को समझिए। जब समझ लेंगे ना तो कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। समझिए इस बात को कि दुनिया में 99.99% लोग ऐसे हैं जो मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, जो काम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते। उन लोगों से काम करवाना, यही आपका सबसे बड़ा टास्क है, यही आपकी लीडरशिप है, यही आपकी जिम्मेदारी है। आम आदमी को लीडर बनाना, यही तो काम मिला है आपको आश्रम में। इसी बात के तो लाखों करोड़ों रुपए आपको आएंगे। जिन लोगों को लाखों करोड़ों आ रहे हैं, उनको इसी बात के तो आ रहे हैं। देखिए, लीडर की सबसे बड़ी पूंजी होती है लीडरशिप एंड माइंड पावर। आप अपनी लीडरशिप को जितना डेवलप करेंगे, अपने माइंड पावर को जितना डेवलप करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। और इस पर अगर आपको कुछ खर्चा करना पड़े तो आपको करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं, ये किताबें आपको दिख रही है, ये किताबें इतनी बड़ी संख्या में और हजारों किताबें हैं मेरे पास, और मैं पढ़ता रहता हूँ रेगुलर आज भी, क्योंकि मुझे और आगे जाना है। और जितने भी सफल लोग हैं वो सारे के सारे पढ़ते हैं, केवल आर्ट्स में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जो लोग टॉप पे हैं वो सब पढ़ते हैं। तो अच्छी किताबें आप पढ़िए। एक किताब तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आज, अगर हम मिले ही हैं तो एक किताब जिसने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया, यू इंक, यू इनकॉर्पोरेटेड, बहुत अच्छी किताब है, जरूर से पढ़िएगा। इससे आपका बहुत बड़ा विजन क्लियर होगा, अपने जीवन को देखने का आपका नजरिया बदलेगा। तो अपने माइंड पर, अपने माइंड पावर पर, अपनी लीडरशिप पर थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। और दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार एनिवर्सरी के प्रोग्राम में आने के लिए बोल रहा हूँ कि आप नवंबर में एनिवर्सरी के प्रोग्राम में जरूर से आइए, 3 दिन रहिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट आपकी लीडरशिप को एनहेंस करेगा, आपके माइंड पावर को एनहेंस करेगा। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है माइंड पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट और अपनी लीडरशिप पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट। जमीन पर किया हुआ, किसी ज्वेलरी पर किया हुआ, गोल्ड पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट, तो ये तो टेम्पररी है, ये चुरा भी सकता है कोई आपसे, छीन भी सकता है कोई आपसे। बट आपके माइंड पावर पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट, ये आपसे कोई चुरा नहीं सकता, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे घटना याद आती है, एंड्रयू कार्नेगी से किसी ने पूछा, वो बहुत अमीर व्यक्ति रहे अपने जमाने के, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना पैसा बनाया, आपने इतना पैसा बनाया, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो इतना पैसा मैंने बनाया, इसके पीछे का मुख्य कारण है कि मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं। मेरी टीम में लीडर्स बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में लीडर्स हैं, उनकी वजह से मेरा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो किसी ने पूछा, पूछने वाले ने, कि क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि इतना कंपटीशन का जमाना है, इतने लोग हैं मार्केट में, तो वो आपके लोगों को छीन कर ले जाएंगे, वो आपके लोगों को खींच कर ले जाएंगे, है ना, वो आपकी टीम को तोड़ देंगे, वो आपके लीडर्स को लालच देकर ले जाएंगे, तो आपको डर नहीं लगता? तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे किस बात का डर, मुझे डर नहीं लगता। तो पूछने वाले ने पूछा कि कैसे, आपके इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि जो लोग मेरे पास आज लीडर की भूमिका में हैं, जब ये मेरे पास आए थे तो ये लीडर नहीं थे, जब ये आए थे तो ये कॉमन मैन थे, ये सामान्य लोग थे। बट जब ये आज आप इनको देख रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन उम्दा लीडर में कन्वर्ट हो चुके हैं, और ये अपनी बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं, और ये और लीडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे इन पर बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, इन पर नाज है, लेकिन इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे अपनी लीडर तैयार करने की योग्यता के ऊपर है। तो इन लीडर्स को भी मैंने ही तैयार किया है, तो लोग इन लीडर्स को छीन कर ले जा सकते हैं, लालच देकर लेकर जा सकते हैं। पहली बात तो लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत अच्छे संबंध भी बनाकर रखे हैं। केवल मैं इनसे बिजनेस की के रिलेशन को मेंटेन नहीं करता, बल्कि मैं इनके साथ एक बहुत अच्छा इमोशनल रिलेशन मेंटेन करता हूं। मैं इनके सुख दुख में काम आता हूं, तो ऐसे लोग छीन कर लेकर नहीं जा सकते। बट अगर कोई ले भी जाए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं और लीडर क्रिएट कर सकता हूं। मेरे पास लीडर बनाने की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। तो यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपने लीडर बनाने की योग्यता पे निवेश कर दिया,
लीडरशिप के ऊपर निवेश कर लिया, आप अपनी टीम में लीडर प्रोड्यूस करना सीख गए, तो आपको कोई परवाह नहीं होगी कि सर इतनी कंपनी आ रही है, सर मेरी टीम को लोग तोड़ के ले जाएंगे, सब लोग लालच देके तोड़ के ले जाते हैं, सर वो बंदा मेरी टीम को ले गया, सर वो कंपनी मेरी टीम को ले गई। तो आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है, अगर आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लिया है तो। नहीं किया है तो फिर तो ये जिंदगी भर की प्रॉब्लम है, क्योंकि चंद लोगों के ऊपर आपकी पूरी लाइफ टिकी हुई है, अगर वो खिसके तो आपकी जिंदगी खिसक जाएगी। सो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते जाइए। मैं वापस वन मिनट, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वापस टॉपिक पे आता हूं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है लैक ऑफ डुप्लीकेशन, कि डुप्लीकेशन के ऊपर में हमारा फोकस थोड़ा कम होता है, और इस वजह से कई लोग, तो ये वीकनेस है। तो यहाँ पर जब आपको ये मालूम पड़ गया कि ये वीकनेस है, स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है, जब आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर वीकनेस है, तो फिर आपको यहाँ पर सुधार के लिए काम करने की जरूरत है, आपको डुप्लीकेशन के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, आपको डुप्लीकेशन के लिए अपनी एबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है, आपको डुप्लीकेशन के लिए अपना खुद का पहले माइंडसेट कन्वर्ट करने की जरूरत है, आपको अपने अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस करने की जरूरत है कि सर मैं अपनी टीम में बेटर डुप्लीकेशन के लिए अब क्या कर सकता हूं। सो ये एक वीकनेस है आर्ट्स एंड बिजनेस में। कम्युनिकेशन गैप, तो कई बार क्या होता है कि हम जो अपनी टीम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो आपने थोड़ा सा टाइम को देखते हुए थोड़ा फास्ट करूंगा, मैं बस टच करूंगा इन सब्जेक्ट्स को, और ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी फिर डिटेल में बात करेंगे, या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इस पर बात करेंगे, या फिर आपके अप्लायंस भी। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने शुरू में ही कहा कि जो भी आपके अप्लायंस है ना, तो वो बेस्ट लीडर्स हैं। आप बिल्कुल ठीक टाइम पर ठीक बिजनेस में, टाइम बिल्कुल सही है, आज से बिजनेस बिल्कुल सही है, और आप जिन लीडर्स के भी साथ हैं बिल्कुल सही लीडरशिप के साथ आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनके साथ बैठकर अच्छी तरीके से पहले कीजिए। ये सारी बातें वो भी आपको जरूर से सिखाएंगे। सो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कई बार कि हम बोल क्या, देखिए आप क्या बोल रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप क्या बोले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाले व्यक्ति ने क्या समझा वो कम्युनिकेशन है। आपकी बात का क्या मतलब उसने निकाला वही कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने क्या बोला उस पर एक्शन नहीं होगा, एक्शन वो जो समझा उस पर होगा। तो कई बार हम कम्युनिकेशन गैप हमारा हो जाता है, ठीक से अपनी टीम को वो चीजें समझाते नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हमें कोई चीज मालूम है तो टीम को भी मालूम ही होगी, और इस वजह से हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सर ये तो कॉमन सेंस है, सर ये कॉमन सेंस है, सर मेरी टीम को एनिवर्सरी के प्रोग्राम में आना ही चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है, आना ही चाहिए ना, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो मेरी टीम के तरफ लोग अच्छा एक्टिवली बिजनेस कर रहे हैं तो आएंगे ही जाएंगे ना, वो तो आएंगे ना, क्या पूछने की जरूरत है, वो तो आएंगे ही ना। तो कॉमन सेंस के ऊपर कभी कभी हम भरोसा कर लेते हैं, और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। यानी जो आपको लगता है कि सर ये तो सबको पता होना चाहिए, तो हो सकता है कि वो किसी को पता ना हो, आपको मालूम है इसका मतलब नहीं कि सामने वाले को मालूम। तो कंफर्म कर लीजिए, ऑलवेज कंफर्म, ऑलवेज कंफर्म कर लीजिए कि आप क्या बोलना चाहे, तो सामने वाला ने उसने क्या समझा। और कई बार क्या होता है कि अच्छे अच्छे टारगेट्स आते हैं, ऑफर आते हैं, कंपनी की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, ये रात को 8 बजे की मीटिंग चल रही है, रेगुलर चल रही है, हर दिन 8 बजे चल रही है, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनकी टीम में भी लोगों को पता ही नहीं होगा कि 8 बजे मीटिंग है, या वो कनेक्ट ही नहीं होते होंगे। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। किसी भी ऑफर से रिजल्ट नहीं आते, किसी भी टारगेट से रिजल्ट नहीं आते, किसी भी जो कंपनी की प्लानिंग से रिजल्ट नहीं आते, किसी भी बड़े प्रोग्राम से रिजल्ट नहीं आते। आप उनका प्रमोशन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उन चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, कितने एक्साइटमेंट के साथ, कितने एंथुसियाज्म के साथ, वही आपका जो रिजल्ट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सो कम्युनिकेशन गैप ये एक बड़ा जो वीकनेस है, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्टेड फोकस, कई बार हमारा फोकस डिस्ट्रैक्टेड होता है, क्योंकि देखिए आपके फोकस को भटकाने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी है ना, जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, जो लोग जो शॉर्ट्स बना रहे हैं, एक एक मिनट के वीडियो बना बनाकर आपका टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब आपका समय डिस्ट्रैक्ट करे, आपके समय को खराब कर रहे हैं, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करे, आपके रिलेटिव आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करेंगे। एंड मीटिंग का टाइम होगा, आपके दोस्त बोलेंगे चलो आज थोड़ा मूवी चलते हैं, रोज क्या मीटिंग मीटिंग मीटिंग, चलो आज थोड़ा घूम कर आते हैं। आपके फोकस को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, आप अकेले ही जिम्मेदार हैं अपनी कामयाबी और नाकामयाबी के लिए। अपने फोकस को मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस होती है इस बिजनेस में, यहाँ पर आपको वर्किंग करने की जरूरत है, प्रायोरिटी मैनेज करने की जरूरत है। आप आज
आरसीएम बिजनेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो अब तक नहीं हुआ वो करना चाहते हैं, आपने आरसीएम को कौन सी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है? पता चलता है कि आप सारा काम करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें आरसीएम बिजनेस करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी में आरसीएम बहुत नीचे के स्तर पर है, तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने प्रायोरिटी मैनेज कर लिया ठीक तरीके से, देखिए टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। बहुत सारी किताबें हैं टाइम मैनेजमेंट पर, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं टाइम मैनेजमेंट पर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं, आप टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते, ये वर्ड ही गलत है, ये शब्द ही गलत है, टाइम मैनेज हो ही नहीं सकता। कैसे मैनेज करोगे टाइम को? टाइम तो उतना ही है ना, फिक्स है ना। तो मैनेजमेंट किस चीज पर आप करते हैं, वो है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आप किन चीजों को पहले करते हैं, किन चीजों को बाद में करते हैं, वो है आपकी प्रायोरिटी मैनेजमेंट। और प्रायोरिटी मैनेजमेंट पर ही आपको रिजल्ट्स आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी में आरसीएम कौन से नंबर पर है, हाई, मीडियम, लो, ये आपको चेक करना है। यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं कि आरसीएम को नीचे की प्रायोरिटी में रखते हैं, रिजल्ट आरसीएम से चाहिए, सपने आरसीएम से पूरे होने, और प्रायोरिटी इसको अगर नीचे रखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। कोचेबिलिटी, कई लोगों की यहाँ पर जो कमजोरी होती है कि वो सीखते नहीं है प्रॉपर, अपने अपलाइन की बात को फॉलो नहीं करते। अपलाइन कुछ बोल रहा है और अगर ज्यादा अपलाइन बताते हैं तो वो कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, भड़क जाते हैं कि अपलाइन की गलतियां बता रहे हैं। देखिए कोच को पूरा अधिकार होता है और अधिकार देना चाहिए कि वो आपकी गलतियां आपको बताए, और कौन बताएगा? कोच नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? विराट कोहली कितना भी अमीर हो, लेकिन अगर उसको अगर आज भी सफल बने रहना है, कामयाब बने रहना है, तो अपने कोच के द्वारा बताई जाने वाली वो हर कमी को पूरी गंभीरता से स्वीकार करता है, सुधार करता है, तभी वो कामयाब हो पाता है, अदरवाइज तो कामयाबी मुश्किल है। सो कोचेबिलिटी। और एक बहुत बड़ी वीकनेस इस बिजनेस में और है, जहां पर आपको वर्किंग करने की जरूरत है, और वो है कि कई लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि हम कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी हासिल कर लें, चाहे गलत तरीका हो, चाहे किसी को नुकसान पहुंचा के हो, किसी की टीम तोड़ के हो, किसी और तरीके से हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, गलत तरीके से आगे बढ़ेंगे, शॉर्टकट से आगे बढ़ेंगे, तो कभी ना कभी आपको मुंह के बल गिरना पड़ेगा, क्योंकि अमीर बनने का, कामयाब होने का सबसे शॉर्टकट तरीका है आरसीएम। शॉर्टकट का शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्टकट, रिपीट करता हूं, गोल्डन वर्ड्स है, शॉर्टकट का शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। सो शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये वीकनेस है, यहाँ पर आपको थोड़ा वर्किंग करने की जरूरत है। एक और जो वीकनेस होती है वो है डिपेंडेंसी। कई लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपलाइन पर, सिस्टम पर, कंपनी पर, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। अब थोड़ा मैं स्पीड चल रहा हूँ। लैक ऑफ एक्शन, जो कई बार क्या होता है कि सब कुछ समझ में आ गया, मीटिंग में भी हम आ गए, मीटिंग में सीख भी सब कुछ लिया, बट हम क्या कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। देखिए मूवी में आपने सुना होगा, लाइट कैमरा एक्शन। तो जब तक एक्शन नहीं होगा, लाइट भी है, कैमरा भी है, एक्शन नहीं है, तो रिजल्ट आएगा? यस और नो? मुझे बताइए चैट में, थोड़ा मुझे बताइए, मैं भी देखूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से। तो आप यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे लिखिए, जूम पे है तो जूम पे लिखिए कि एक्शन अगर नहीं होगा प्रॉपर वे में, अगर मासिव एक्शन नहीं होगा, अगर जितनी मेहनत आप पहले कर रहे थे जिंदगी चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, उससे डबल मेहनत कम से कम नहीं करेंगे, तो ड्रीम कैसे पूरे होंगे, लाइफ कैसे चेंज होगी? सर ये गरीबी की जो बीमारी है ना, ये बहुत साल पुरानी है। किसी को 20 साल से लगी हुई है, किसी को 30 साल से, किसी को 40 साल से, किसी को 50 साल से, किसी को कई पीढ़ियों से, ये गरीबी की बीमारी। और इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना है तो थोड़ा मेहनत तो लगेगी, थोड़ा मेहनत तो लगेगी, थोड़ा आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, पूरा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस गरीबी की बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। देखिए मूवी होती है 3 घंटे की, 3 घंटे की मूवी की शूटिंग एक साल चलती है, 2 साल चलती है। मुगले आजम की शूटिंग 13 साल चली, 13 ईयर्स, मतलब 13 साल लगा उस मूवी को बनने में, 3 घंटे की मूवी बनने में। 13 साल में बनती है कितनी? 3 घंटे की मूवी। 2 साल 4 साल तो नॉर्मल है, 1 साल तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप सोचिए कि अगर 3 घंटे का परफॉर्मेंस के लिए इतना समय मेहनत लगती है, बार बार रीटेक होते हैं, और आपको लगता है कि सर मैं तो बस यूं 2-4 लोगों को प्लान दिखाऊं रिजल्ट आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और एक और वीकनेस होती है इस बिजनेस में कि हम कई बार अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उम्मीद खो देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जो मेहनत हमने की थी, हमारे वहां से गुजरने के बाद आप देखते हैं कि वहां से एक पौधा निकल आता है, वहां से कामयाबी निकल आती है, बट हम तो जा चुके हैं, हमें तो मिलती नहीं। तो अगर हम मेहनत करते रहेंगे और उम्मीद बनाकर रखेंगे, तो बंजर जमीन में भी जो है फसल हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, अब हम स्वॉट एनालिसिस के थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। SWO, O इज फॉर अपॉर्चुनिटी। तो क्या अपॉर्चुनिटी है? आज आरसीएम को लेकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है,
जो गवर्नमेंट का कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग जो लॉ आया, जो इसके ऊपर जो नियम आया, रूल आया 2021, और उसका जो अमेंडमेंट आया 2023, इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट भारत में बन चुका है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर शुलिनी यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा कोर्स भी करवाना शुरू कर दिया, और आगे चलकर सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ हमारा एक बड़ा मजबूत कदम है। तो आप बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़िए। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर इतना बड़ा मार्केट है, इतना विशाल मार्केट है, इतना ह्यूज मार्केट है, पूरी दुनिया यहाँ पर काम करना चाहती है, और हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट है और सबको काम की जरूरत है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, पैसा सबको चाहिए, और ये बिजनेस आपके सपनों को पूरा कर सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी मतलब आर्थिक की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये एक्स्ट्रा इनकम लेने में मदद कर सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको मदद कर सकता है। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट आपका यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। मैं थोड़ा डिटेल्स में हम बातचीत नहीं कर रहा हूँ, फिर कभी करेंगे, बट ये पॉइंट्स आप कम से कम आपको मालूम रहे तो आप काम शुरू कर सके। मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम आप इन चीजों पर विचार करना शुरू कर दें। तो इस महीने रॉयल्टी तो आप अगर 13 दिन में अगर आसपास है तो बिल्कुल ले ही लेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और अगर आसपास नहीं भी है तो भी अगले 6 महीने में आपका बिजनेस में कमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है। आज के इस प्रोग्राम को बार बार रिपीट करके देखिएगा। तो मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा तो बाद में रिपीट करके आप नोट्स बनाइएगा और अपनी टीम को भी आप फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो नए रिश्तों को बनाने में ये आपकी मदद कर सकता है, पूरे देश में आपको मान सम्मान तक लेकर जा सकता है, पूरी दुनिया के सैर करवा सकता है। ये बिजनेस, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है, लोगों की मदद करने का मौका है। आप अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर देते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और अब चौथे पॉइंट पर हम आते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जिसे आपको फेस करना है, जिससे ओवरकम होना है, और जिसकी आपको तैयारी पहले करनी है। तो आपका जो पहले का बिजनेस है, जॉब है, उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं है, उसके साथ इसको मैनेज करना है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके लिए पहले से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आपकी फैमिली आपकी सपोर्टर भी बन सकती है और आपके लिए चैलेंज क्रिएट करने वाली भी बन सकती है। तो आपकी फैमिली को अगर आपने इन्वॉल्व नहीं किया, दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आश्रम के सेमिनार में फैमिली को लेकर आइए, एनिवर्सरी प्रोग्राम में फैमिली को लेकर ले जाइए, उनके साथ बैठकर कॉमन ड्रीम्स लिखिए, घर की दीवारों पर चिपकाइए, ताकि आपके परिवार को अगर आपने इन्वॉल्व कर लिया ना तो वो आपको बाहर से समर्थन नहीं देंगे, वो अंदर से समर्थन देंगे। और अगर आपने इन्वॉल्व नहीं किया तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा ट्रबल भी आपकी फैमिली बन सकती है, वो आपकी रुकावट बन सकती है आगे बढ़ने में। लेकिन अगर उनको साथ ले लिया तो आपकी सबसे बड़ी मददगार, आपकी शक्ति भी बन सकती है, आपकी ताकत भी बन सकती है। और अगला जो चैलेंज है वो है कि आपके पास 24 ही घंटे, आश्रम ज्वाइन करने के बाद भी आपके पास 24 ही घंटे रहने वाले हैं। सो इस 24 घंटे में ही आपको जो भी करना है तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। और कई बार हम अपने स्टेटस को देखते रहते हैं, मेरा ये स्टेटस है, मेरा ये स्टेटस है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी के पास बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी के पास जाऊंगा लोग क्या सोचेंगे। सर ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। कोई नहीं सर, वो स्टेटस किसी काम कर रही है। असली स्टेटस तब आएगा जब आपके पास एक ऐसी आजादी होगी जिंदगी को जीने की कि सब कुछ होगा आपके पास, आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जी सकेंगे, परिवार के सपनों को पूरा कर सकेंगे। वो असली स्टेटस होगा। ये दिखाने का स्टेटस कोई फायदा नहीं है। दिखाने के लिए मोबाइल ले रहे हैं, दिखाने के लिए कार ले रहे हैं, दिखाने के लिए घर में कुछ चीजें ले रहे हैं, सर वो बेकार की चीजें हैं। तो बजटिंग, आपका जो पैसा है, जो मनी मैनेजमेंट है, तो पहले से वो सेट है। फिर आपको एक्स्ट्रा दिल्ली जाना है, आपको प्रोग्राम में जाना है, तो थोड़ा सा आपको पैसों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, गैर जरूरी खर्चों को कट करना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंज है जिस पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव है, उनको फेस करना पड़ेगा, आपको उस नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। बट इन सारे चैलेंजेस में आपके अप्लायंस आपके साथ है, यूएस आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, टीसी छावड़ा जी आपके साथ है। शुरू शुरू में लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। शुरू में क्या, कई लोग तो आपको जिंदगी में कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपके अपने लोग भी हो सकते हैं कई बार, क्योंकि अपने लोगों को भी कई बार ज्यादा जलन होती है कि मेरे, मैं जिसको कल तक जानता था, जो कल तक मेरे जैसा था, कोई एकदम से अमीर बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है। तो वो आपको आपका विरोध कर सकते हैं, तो वो भी एक चैलेंज होगा। और डेली नए नए चैलेंजेस भी आएंगे, कई सारे, कभी अपलाइन से चैलेंज आएगा, कभी डाउनलाइन से चैलेंज आएगा, कभी क्रॉस लाइन से चैलेंज आएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, सपने अगर हैं आपके, परिवार से अगर प्यार है, परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने की तमन्ना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीऊं, तो आज से बिजनेस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जितना ज्यादा चैलेंज आप फेस करेंगे ना, उतनी बड़ी कामयाबी पर आप पहुंचेंगे। आप ये मान लीजिए कि आपके लाइफ की फिल्म बन रही है, और ये हर जो घटना घट रही है, हर जो चीजें आपके सामने आ रही है, ये हर आपकी फिल्म का एक एक सीन है।
और जिस फिल्म में जितने ज्यादा दमदार सीन होते हैं उसमें उतनी ज्यादा तालियां बजती है, उसमें उतना ज्यादा पब्लिक हुटिंग करती है, उतना ज्यादा लोग मजे लेकर उसको देखते हैं, उतना ज्यादा लोग आते हैं, टिकट कटाते हैं। तो आपकी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम से आप गुजरेंगे ना, आप देखिएगा हीरो जितनी प्रॉब्लम से गुजर कर फिर सक्सेसफुल होता है। बहुत प्रॉब्लम है, कई लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, 20 लोगों ने हीरो को पकड़ के रखा हुआ है और सारे लोग उसको पीट रहे हैं, सारे लोग परेशान कर रहे हैं, और अचानक वो हीरो अपने माँ बाप को याद करता है, अपनी पत्नी को याद करता है और एकदम से यूं बिल्कुल हाथों को यूं करता है और सारे के सारे लोग इधर उधर फेंका जाते हैं। आप देखिएगा पब्लिक उस सीन पे क्या तालियां बजाती है, क्या तालियां बजाती है। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी जिंदगी में ये जो मूवी है ना, आपकी जिंदगी की मूवी, जिसको कल आप बड़े बड़े हिंदुस्तान के ऑडिटोरियम में रिलीज करेंगे, आप बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम लेंगे, लोग टिकट कटाकर आपको सुनने के लिए आएंगे, तो लोग सुनने के लिए हजारों की संख्या में आपको आए, ये तभी होगा जब आपकी स्टोरी में दम होगा। और दम किसको बोलते हैं? दम बोलते हैं कि कितनी चुनौतियों का सामना आपने किया। तो घबराइए मत, बल्कि परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए। अगर चुनौतियां आ रही हैं तो सर मैं बिल्कुल इस चुनौतियों का सामना करूंगा, मैं इन चुनौतियों से बिल्कुल थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, चलता रहूंगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें मोटिवेट, मतलब मोटिवेशन चाहिए हमें, हम मोटिवेट होने के लिए अपलाइन से फोन करते हैं, हम मोटिवेट होने के लिए किसी जगह पे जाते हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि सर अगर आपके माँ बाप के चेहरे, आपके बच्चों के चेहरे, आपकी पत्नी के चेहरे, आपके परिवार के चेहरे आपको मोटिवेट नहीं करते ना, तो फिर दुनिया में कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। सर उनकी जिंदगी के लिए आपको हासिल करना है, तो आज आपको पूरी ऊर्जा के साथ करना होगा। और एक चंद लाइनें आपके बीच में रखना चाहूंगा जो मेरे अपलाइन ने मुझे उस समय बताई थी जब मेरी जिंदगी में भी मुश्किलें आ रही थी। आज तो सब कुछ है, बट जब मुश्किलें थी तो ये लाइनें उन्होंने बोली थी कि क्या अच्छा क्या बुरा नहीं मिलता, क्या अच्छा क्या बुरा नहीं मिलता, वक्त गुजरा हुआ नहीं मिलता। जो समय गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। ऐशो गम साथ साथ मिलते हैं, ऐशो गम साथ साथ मिलते हैं, ये जुदा वो जुदा नहीं मिलता। यानी आपको तकलीफ भी आएगी और आपको प्रॉब्लम्स भी आएगी और आपको खुशियां भी मिलेगी। आप बोलोगे खाली खुशी खुशी मिल जाए, पॉसिबल नहीं, दोनों साथ साथ मिलेगा। अगर तकलीफ सहने के लिए तैयार है तो खुशी भी आपको जरूर मिलने वाली है। जिनको अपनी हिम्मत का आसरा नहीं मिलता उसे दुनिया में कोई दूसरा आसरा नहीं मिलता। यानी जो व्यक्ति खुद अपने पर भरोसा नहीं करता, जो खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखता, दुनिया में कौन उस पर भरोसा करेगा? आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया पर भरोसा कैसे करेगी? तो आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक विश्वास रखना पड़ेगा। पाने वाले पा ही लेते हैं मंजिल, पाने वाले पा ही लेते हैं मंजिल, लगन अगर दिल में हो तो क्या नहीं मिलता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और मेरा ऐसा विश्वास है कि जितने भी लोग आज यहाँ पर कनेक्टेड थे वो सभी लीडर्स हैं। और इस प्रोग्राम को आप बार बार, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जो स्वॉट एनालिसिस है ये बार बार आप रिवाइंड करके इस चैनल में, यूएस के चैनल में जा करके इस वीडियो को बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, इसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। तो इस महीने भी आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, आप अपनी टीम में कई लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना पाएंगे और आप जीवन भर आगे बढ़ते जाएंगे, हर महीने ग्रोथ करेंगे। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं।